बोलो, माशाअल्लाह बोलो, नारा लगाओ, हाथ उठाओ, तब उठा रहे थे। ये आशिक की पहचान नहीं है, ये दीवाने की पहचान नहीं है, ये मानने वाले चाहने वालों की पहचान नहीं है। आपने प्यार किसी से किया है? देखिए जो प्यार करता है उसका अंदाज अलग होता है। शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैन बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, मचलता नजर आता है, आह्वा की सदा बुलंद करता है। एक कोठी का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी का मस्ताना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबकार के दीवाने हैं। और जब आप नबी के दीवाने हैं तो बोलते क्यों नहीं है? हर आदमी बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते? हर जमात बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? हर बिरादरी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? हर कौम बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? हर पार्टी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? दुनिया के बोलने में और आपके बोलने में फर्क होता है। आम आदमी बोलता है, सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, पार्टी की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, खानदान की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, नबी का दीवाना बोलता है, गौस का फरजाना बोलता है, गरीब नवाज का मस्ताना बोलता है, इमाम अहमद रजा के मसलक का मानने वाला बोलता है, तो बाप की बोली नहीं बोलता, रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है। और मेरे नबी की बोली क्या है? सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बोली क्या है? सब लोग बोलिए मेरे नबी की बोली, हाथ उठा के बोलिए मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह है। और जब नबी की बोली सुभान अल्लाह है तो जहां आपको शेर पसंद आ जाए, जहां आपको तकरीर पसंद आ जाए, वहां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहिए। आप उसमें आए हैं ना, आप एक वली के आस्थाने पर आए हैं, चाहिए हम दिखाते हैं वली किसको कहते हैं, वो वलायत और वो वली का फैजान कैसे होता है। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, ये रिलायंस कंपनी का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए नेटवर्क भी काम कर रहा है, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस मोबाइल का और इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला कोठी से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आजम बगदाद से सुन लेते हैं। और अगर ये नेटवर्क है तो इस नेटवर्क का जवाब पूरी दुनिया के पास नहीं है। ये ऐसा नेटवर्क है कि हिंदुस्तान में रहे तो भी काम करता है और कब्रिस्तान में रहे तो भी काम करता है, ऊपर में रहे तो भी काम करता है, नीचे में रहे तो भी काम करता है। इसीलिए हुजूर ताजुश्शरिया ने बरेली शरीफ से फरमाया कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए। नेटवर्क में आइए, कवरेज एरिया में रहिए। तुम लोग का बेटा जवानी में नेटवर्क गड़बड़ है, कैसे होगा? अरे लगे कि ठीक ठाक बैठा हुआ है। और जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, गर्मी आ जाएगी। पढ़िएगा, वल्लाह वल्लाह पढ़ना, वल्लाह वल्लाह
वल्लाह। आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि कब्रिस्तान मुर्दा लेके जा रहे हैं। हाँ ना, नहीं नहीं तर्जुमा नहीं मालूम तो भी अल्लाह का नाम तो लीजिए, हाथ उठा के पढ़िए, वल्लाह, हाथ उठे वल्लाह। माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, पढ़ दीजिएगा आवाज, वाया बरेली शरीफ होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे दोनों हाथ उठे, वल्लाह। अरे ऐसे जैसे क्या कर रहे हो, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा, उठाओ, अल्लाह ने हाथ दिया तो उठाओ, ऐसा रहता तो खुद ही नहीं उठता। अरे सीधा है, शुक्रिया के तौर पर उठाओ कि वल्लाह। माशाअल्लाह, एक साथ बहुत मजा आएगा। अभी तो माहौल बनाइए ना, फिर मोहम्मद अली फैजी साहब धुआंधार बैटिंग करेंगे। वल्लाह 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 वल्लाह। नाम नहीं ले पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। मोहम्मद अली साहब, अहमद साहब, माशाअल्लाह। और हम क्या है रे भाई बीच में, जाकिर अली, चलिए रखते हैं यही, बोल दीजिए, पढ़िए वल्लाह। अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कोठी में पढ़ रहे हैं। अरे 40वां आते हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है। ये जलसा है, उर्स है यार, जरा सा मुस्कुरा के पढ़िए कि वल्लाह। ए तुम लोग नहीं उठा रहे हैं, ऐसे से क्या कर रहे हैं, ऐसे से पूरा उठाओ, वल्लाह। अच्छा, आप लोग पंजाबी साहब तो पूरा खुराक दे रहे थे, हम सोच रहे खुराक ना दे लेकिन काम करते रहिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हम भी शरीफ अच्छी पढ़ते हैं, ये मत समझिएगा कि हमारी आवाज खराब है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सुनिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह। अरे शान भाई बैठे हुए हैं ना, वल्लाह। नहीं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और कमी है। सर्दी लग रही हो या सुस्ती आई हो, उसी को मैं भगा रहा हूँ। आँख किस लिए अल्लाह ने बनाया, जल्दी बोलिएगा, देखने के लिए। बहुत अच्छा जवाब। कान, सब लोग बोलिए, कान सब लोग, सुनने के लिए। पैर, जुबान, तो बोलते क्यों नहीं, सुनते काहे हैं जुबान से? अरे जिसका जो काम है उससे कीजिए ना। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग को तोतला नहीं बनाया, गोंगा नहीं बनाया, क्या भाई साहब, हकलाहा नहीं बनाया। अगर अल्लाह तोतला बना देता, हकलाहा बना देता भाई साहब, तो फिर हम लोग क्या करते भाई? रोड जाम कर देते, भूख हड़ताल कर देते, दीते होवे। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया है, अल्लाह ने आंख वाला बनाया है, अल्लाह ने हाथ वाला, पैर वाला बनाया है। ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? माशाअल्लाह। स्टेशन में ट्रेन हो गई कोहरा में लेट, एक आदमी के पास घड़ी थी, एक आदमी के पास घड़ी नहीं थी। तो जिसके पास घड़ी नहीं थी तो घड़ी वाले से टाइम पूछने गया, मगर इत्तेफाक से तोतला था। कब भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी वो चुप, कुछ नहीं बोला। फिर बोला आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए। फिर कुछ नहीं बोलते नहीं, भाई साहब टाइम बताइए।
फिर नहीं बोला, सोचा ये बहरा है, नहीं सुन रहा, चला गया। तीसरा आदमी दूर से देख रहा था, आया घड़ी वाले के पास, कहे भाई साहब वो हकला है तोतला इतनी मेहनत से टाइम पूछ रहा था तो बता देते। तो जिसके बाद घड़ी थी उसने कहा चुप रहो, टाइम बताते तो झगड़ा हो जाता। बोला समझ गया दोनों तोतला है। तो आप लोग तोतला नहीं है, पढ़ो यार। वल्लाह हाथ उठे सबका, इमाम हुसैन के वास्ता हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। मोहम्मद अली भाई आपके तरफ से सैयद साहब के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह हाथ उठे सबका, हाथ उठे सबका, हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा, गरम हो गया, अभी और गरम करना। ये तो मास्क हटा, कोरोना है क्या? वल्लाह ये दोनों भाई खाली देख रहा रे, आंख से देखिए, मुंह हिलाइए नहीं, अलग अलग काम है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा तुम इसी गर्मी माहौल में लगा दो, उठाओ ना। अल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे सबका, हाथ उठे सबका, हाथ उठे भाई। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। आपको ये पीछे छोड़ दिया, यदि इनका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाइए तो। खड़ो, आवाज बैठा लिया। हाथ उठा भाई, हाथ उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है, बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या कहना है अब इन सारे उलमा की एक दुआ, क्या के मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे, इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। मोहम्मद अली फैजी साहब को बताइए कि ये इलाका जलसा जुलूस वाला इलाका है ना? हाँ, ये इलाका जलसा जुलूस वाला इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी रज़वी बरेलवी मुसलमान इधर रहते हैं, है ना? ये बताइए, पढ़िए। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए थोड़ी देर हम इसको बताएं। आज दुनिया कह रही है कि हमने कमाल कर दिया है। क्या कमाल कर दिया है साहब? पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है, मगर ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। आओ ये आले रसूल जिस खानदान के चश्मों चिराग है, गौसे आजम की बारगाह में आओ। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा कदम तमाम
वलियों की गर्दनों पर है। और एक जगह मेरे गौसे आजम ने फरमाया, दुनिया में जो वली जहां थे वो आवाज वहां पहुंच गई। आज सैयद अब्दुल रहमान कादरी साहब ने इतने उलमा को बुलाया, सबका नंबर अलग है। मोहम्मद अली फैजी का नंबर अलग है, शान अली गयाबी का नंबर अलग है, शहनवाज हुसैन का नंबर अलग है, मौलाना तबारक का नंबर अलग है, मौलाना अहमद साहब का नंबर अलग 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 नंबर डायल किया। उसके बाद कहा कि हजरत फला दिन मेरे यहाँ जलसा है, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा। तब सारे लोग ये जमा हुए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे गौसे आज़म एक जगह है, फरमा रहे हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जरूरत से जा रहे हैं आप लोग, उधर मत देखिए, जरूरत से आएंगे। ये मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद आताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे। आवाज कानों से टकराई। गौसे आजम की आवाज सुन करके मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, ए मेरे गौस, आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आपका इतना मुबारक कदम है कि मोइनुद्दीन गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है। कोई नंबर डायल नहीं किया है, कोई हेलो नहीं किया है, किसी तरह की आवाज नहीं दी है। गौसे आजम बगदाद में बोल रहे हैं और मेरे ख्वाजा खुरासान से सुन रहे हैं। ये कौन सी आवाज है यार? ये कौन सा नेटवर्क है कि नंबर भी डायल नहीं कर रहे हैं, हेलो भी नहीं कर रहे हैं और बात वहां तक पहुंच जा रही है। अब आइए चलते हैं सुल्तानुल हिंद की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। कभी आपने गौर किया ये इस्लाम कैसे फैला है? मेरे ख्वाजा हिंद के राजा लश्करों सिपाह लेकर के नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा फौज और सिपाही लेकर के नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा तलवार लेके नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा अपने नबी का किरदार लेकर के आए थे। मेरे ख्वाजा अकेले आए, तने तन्हा आए और मेरे ख्वाजा ने इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इनकलाब बर्पा किया। मेरे ख्वाजा की जिंदगी को दे सुनने वालों या पढ़ने वालों, मेरे ख्वाजा ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई, इंसानियत का भी ऐसा सबूत दिया कि आगे आने वाला ख्वाजा के कदमों में गिर गया। मेरे ख्वाजा की बारगाह में गरीब इंसान आ रहा है और कह रहा है, हुजूर बहुत गरीब इंसान हूँ, इतने दूर से चल करके आया हूँ, सरकार मैं खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ, खा लीजिए। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया खादिम से, पानी लेकर के आओ, हाथ धो लाओ, मैं इस गरीब का लाया हुआ खाना खाऊंगा। आप लोग सुन लिए, दो चार लोग सुनने अमल कर लें, जलसा कामयाब हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया पानी लाओ, हाथ धो लाओ, मैं खाऊंगा गरीब का लाया हुआ खाना। खादिम ने कहा, हुजूर आप रोजे से हैं, नफिल रोजा रखे हैं, खाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मुझे मालूम है मैं रोजे से हूँ, मेरा रोजा टूट जाएगा, मगर सुनो रोजा टूट जाए तो रोजे का कफारा है, मगर किसी गरीब का दिल टूट जाए इसका कोई कफारा नहीं है। लाओ मैं खाऊंगा। और गरीब के लाए हुए खाना को मेरे ख्वाजा ने खाया और जो आया ख्वाजा की बारगाह में वो कदमों पर निसार हो गया, कलमा पढ़कर के साहिब ईमान हो गया। आज बलियावी साहब ने बताया कि हम लोग खुद शरीयत के खिलाफ सारा काम कर रहे हैं। खाने पीने में दूसरे की नकल, पहनने में दूसरे की नकल, शादी ब्याह में दूसरे की नकल, खड़े खड़े खाने वाला सिस्टम चालू हुआ। और जब जाइए वलीमा में तो देखिए लगता है सब फकीर प्लेट लेकर के खड़ा है, लाइन लगी हुई है शहरों में। और थोड़ा सा ये भी दे दो, थोड़ा सा ये भी दे दो, थोड़ा सा ये भी दे दो। एक फकीर की हैसियत है वलीमा में जाने वालों की। यही तेरे नबी ने बताया है, यही तेरे इस्लाम ने बताया है। आज हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, दाढ़ी छिलाने में फख्र महसूस करते हैं। कभी आपने गौर किया
कि ये नबी की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है। अभी मैं कुछ बच्चियों के सर पे निकाब की जगह लाइट जलते हुए देख रहा था। ये नई बिदअत शुरू हुई और कोठी में शुरू हुई। अरे भैया, निकाब इसलिए लगाया जाता है कि पर्दे में रहे, और तुम लाइट लगा करके क्या कहना चाहते हो कि हम इधर हैं? हमको देखो, ये कौन बला आ गई भाई? पहले दीवार में लाइट लगती थी, हम माथे पर लगा रहे हैं। ये बिदअत का यही शुरू भी, खत्म कीजिए इसको। बहुत हैरत हुई और अफसोस है उस बात के ऊपर, उस माँ के ऊपर कि बेटी को निकाब पहनाया हुआ है और ऊपर से लाइट जला दिया है। अरे अंधेरे में भी वो नजर आ जाएगी कि कहाँ जा रही है, कौन जा रही है। ये ऐसे ऐसे फैशन आ रहे हैं जिससे हमारी आबरू खतरे में है, जिससे हमारा ईमान खतरे में है, जिससे हमारा दीन खतरे में है, जिससे हमारी बेटियां खतरे में है। आज बेटी हमारी गैरों के साथ भाग जा रही है। क्यों? इसलिए कि हम उसे वो माहौल नहीं दे रहे हैं, वो तहजीब नहीं दे रहे हैं, वो तरबियत नहीं कर रहे हैं। आज वो इस्लाम को नहीं जानती है। जरूरत इस बात की है कि माँ बाप सबसे पहले अपने को संवारे, बाद में औलाद की तरबियत करें। अब आप भाई साहब, आप ही लोग 3 आदमी 4 आदमी बताइए, अब बहुत गौर से सुन रहे हैं आप लोग। हम दाढ़ी ना रखें और दूसरे को दाढ़ी रखने कहें, रखेगा? हम नमाज ना पढ़ें और दूसरे को कहें नमाज पढ़ो, पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। हम कहें झूठ मत बोलो, खुद ही झूठ बोले, तो क्या कहेगा कि आप तो खुद ही बोल रहे थे ना। हजरात, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नस्लें कब बिगड़ती हैं? जब उनके आबाओ अजदाद बिगड़ते हैं। अगर आबाओ अजदाद माँ बाप ठीक हो तो औलाद भी ठीक होती है। उसका अगर मुशाहिदा करना हो तो अल्लाह वालों को देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी लाहौर में, आप हज़रात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठे, अपनी जगह बैठे। शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब बस जल्द आ रहे हैं, वो आएंगे, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा जी। आप हज़रात बैठे रहें, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ज्यादा तकरीर करने का ये शौक नहीं है। सैयद साहब का हुक्म है था कि पहले कुछ देर बोल दीजिए ताकि माहौल साजगार हो जाए। मोहम्मद अली फैजी साहब जी भर के जितना चाहे वो पढ़ें और लोग सुन लें, तकरीर भी सुन लें। देखिए, नाज शरीफ से वो खुश होती है, तकरीर से अकीदा बचता है, ईमान बचता है, इनकलाब आता है, तब्दीली आती है। अब आप बताइए, खाने पीने में हम लोग नबी की सुन्नत को मिटा रहे हैं। नबी की सुन्नत, इसको सुन लीजिए, नबी की सुन्नत मिटा रहे हैं कि नहीं? हम लोग पानी पीते हैं, बस